इंसान डिप्रेशन में नहीं रह सकता, आप उसको बाहर निकाल ही लेते। उम्र आज की रखिया, दिल होना चाहिए जवान काका। यू टू फनी, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते आप। हाँ। हेलो। हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आइए आइए, आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बैठे 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 बैठे, आप बातें करें, अब मैं अभी आता हूँ। कहाँ? भाई तुम्हारी गाड़ी में मैं अपना मोबाइल भूल आया हूँ, वो लेने जा रहा हूँ, तो आप बैठे बातें करें, अब आता हूँ। मुझे सनोबर कहते हैं और मैं आपसे एक बार जरूर मिलना चाहती थी। लेकिन किस लिए? मैंने सोचा शादी से पहले एक मुलाकात तो जरूरी है ना। शादी? मेरी और आपकी शादी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, अब मैं यहाँ जॉब करती हूँ। अच्छा चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक भाई। आपका ऑर्डर? नहीं, मैं तो I'll have a coffee, 2 coffees please. थैंक यू। देखिए खातून, नाम लेने में क्या बुराई है? सनोबर। जी वही। एक्चुअली मेरे बच्चे जो कि खुद भी शादीशुदा हैं और उनके भी आगे बच्चे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। तो इसमें क्या बुराई है? आप भी अकेले हैं और मैं भी काफी अरसे से तन्हा हूँ। हाँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता ना, और ना ही मैंने इस हवाले से सोचा है कुछ भी। तो आप सोच लीजिए। सॉरी, आपका ऑर्डर थोड़ा देर हो गई। मुझे लगता है काफी देर हो गई है। जी जनाब। मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग टीनेजर्स हैं या 22 साल के लड़के हैं? हम कैसी बातें कर रहे हैं? तो क्या बुरा किया? 2 दिलों को मिलाने की कोशिश की है, 2 वीरान जिंदगियों में मोहब्बत का बीज बोने की कोशिश की है, तो इसमें बुराई क्या है? You are too much, you are really too much। अच्छा गुस्सा छोड़ दो, ये बताओ तुम्हें लगी कैसे? बेकार, बिल्कुल बेकार। भाई मैं कब कह रहा हूँ कि तुम उसे अकीला से कंपेयर करो? अकीला ने तुम्हारे साथ 35 साल गुजारे थे, इस गरीब को पता नहीं 5 साल भी मिल पाएंगे कि नहीं। अब तुम बताओ तुमने सोचा क्या है, कैसी लगी तुम्हें? भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी, बड़ी डिसेंट और खुश मिजाज खातून है। अब भाई हमें ऐसी खातून चाहिए। भाई मेरा मतलब है कि जुहैब, निमरा, मरियम और मुझे, हम पहले मिल चुके हैं उससे। तो इसका मतलब है कि ये जो सारी प्लानिंग हुई है, इसमें आप सब लोग शामिल हैं। भाई अगर न मिलाते तो तुम ही शिकवा करते कि बात पक्की कर दी और भाभी से मिलाया भी नहीं। भैया खुदा का वास्ता है, इस उम्र में तो ये इस्तेमाल कर लें। क्या हो गया आपको? मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, हद हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, अब क्या मैं टैक्सी में जाऊंगा? सनोवर एक माकूल खातून है, तुम उससे मिल भी चुके हो, अब देर किस बात की है? भैया जब आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? भाई शादी तो बहरहाल तुमने करनी है, हम तो सिर्फ राय दे सकते हैं और तुम्हें कायल करने की कोशिश कर सकते हैं।
जब शादी मुझे करनी है भैया जी, तो फिर ये सिचुएशन मुझ पे क्यों इम्पोज कर रहे हैं आप? जब मुझे करनी होगी मैं कर लूंगा शादी। सनोबर तुम्हारे जवाब की मुंतजिर है। मैंने तो नहीं कहा उसको कि मेरा इंतजार करे। मैंने कहा तुम खामखा बात को लटका रहे हो। जब घर के तमाम अफराद खुश हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आई एम श्योर उन्होंने आपके साथ शेयर की होगी अपनी वजह खुश होने की। क्या मतलब? अच्छा, यानी कि जो सबसे अहम बात है वो उन लोगों ने आपके साथ शेयर नहीं की। क्या? मुझे नहीं लग रहा किसी एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन होने वाला। क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सोर्स चाहिए। हमारे पास पैसे हैं ना सोर्स है। अब ये देख लीजिए, फोन आ रहा है उसका। क्योंकि मैं फोन उठाता नहीं हूं तो इसलिए अपने नंबर से नहीं कर, किसी और के नंबर से करें। तो बात कर लो, बात करने में क्या हर्ज है? आप क्यों नहीं करते बात? कीजिए भैया, ये तो पकड़ के देखिए सर, कीजिए। हेलो, हिना बात कर रही हूँ, वो शॉपिंग सेंटर वाली हिना। एक मिनट होल्ड कीजिए। कोई हिना है? अच्छा जी, फरमाइए। समझ नहीं आ रहा आपसे ये बात कैसे कहूँ, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है और वो पढ़ाई कर रहा है, काफी अच्छे मार्क्स आए हैं उसके, मगर मसला ये है कि उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। तो अच्छा, जहाँ जहाँ उन्होंने अप्लाई किया है ना, मुझे उसकी डिटेल भिजवा दीजिए। जी थैंक यू, मैं आपको भेज देती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन लड़की थी? ये तो कोई गरीब जरूरतमंद लड़की है, उसके भाई का एडमिशन का इशू है। मैंने कहा भिजवा दो, मैं देख लेता हूँ। एनीवे, मैं तुम्हें फिर से कहूंगा कि सनोबर, ये रिफ्यूज करना अच्छा नहीं। तो फिर क्या करूं भैया जी? शादी करो और उसे घर ले आओ। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर करो। आप ये गारंटी देते हैं कि वो मेरे साथ और मैं उसके साथ खुश रहूंगा? 100% यकीन। इतने अच्छे नंबर लिए मेरे बेटे ने, मुझे नहीं लगता कि ये इंजीनियर बन सकेगा। अगर हम चाहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज में पढ़े तो मुझे शायद पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी या लोन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि दोनों ही करना पड़े। आप उससे कहीं परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ। मैं तुम्हें फिर से कहूंगा कि सनोबर, ये रिफ्यूज करना अच्छा नहीं। शादी करो और उसे घर ले आओ। हेलो, हाउ आर यू? तो क्या चाहती हैं आप? आपसे बात करने के लिए फोन किया। किसके लिए? लोग, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। आपके बेटे जुहैब और मरियम मेरे घर आए थे, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि आपकी और मेरी शादी की बात। देखिए, मैंने बहुत सोचा आपके बारे में और फिर मैंने यही फैसला किया है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। सो आपके लिए यही मुनासिब है कि मुझे फोन करना बंद कर दीजिए प्लीज।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है ना आंटी? तुम्हारे डैडी अपने आप को समझते क्या है? मैं कोई मामूली गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ। क्या मतलब? मैंने उनसे बात करने के लिए फोन किया और उन्होंने इतनी बदतमीजी से मुझे शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। What? तुम अपने डैडी से कह देना, अगर वो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है उनसे शादी करने का। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आई एम श्योर उनकी इंटेंशन कोई और होगी। आप जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। जी मैं करती हूँ आपसे। What is wrong with your father? What happened? उन्होंने स्नोबॉल आंटी से शादी के लिए मना कर दिया। Just don't understand these people. जाहिर है आपने बेटी के वो जहेज में कुछ ना कुछ तो देना होगा। मैं सोच रही हूँ कि वो चीजें दें जो हमारे घर में नहीं है। जी क्या कह रही हैं आप? हमारे घर में टीवी है, एलईडी नहीं है। आप उसे एलईडी लेके दें। फ्रिज के बजाय डीप फ्रीजर, रूम कूलर और दूसरी जरूरियात की चीजों की लिस्ट मैं जरीना के हाथ भिजवा दूंगी। हाँ हाँ इशरत, ऐसा करो कि तुम ना वो चीजें लेना जो इन लोगों के पास नहीं है। आपके जहेज की डिमांड मैंने सुन ली है। मैं तो कोई ऐसी डिमांड कर ही नहीं रही। मैं तो जरूरत की चीजें बता रही हूँ जो तुमने इस्तेमाल करनी है। आप जानती हैं ना कि मैं यतीम लड़की हूँ, उस घर में अकेली हूँ, कमाने वाली। उसके बावजूद आप ये सब कुछ मांग रही हैं हमसे। 2-2, 3-3 जगहों पे तुमने नौकरियां की हैं, कुछ तो सेविंग की होगी। नहीं, हमने आज तक कुछ सेविंग नहीं की है, क्योंकि बहुत मेहनत से हम कमाते, सेविंग नहीं कर पाते। आंटी, आपने बेटी के लिए कुछ तो बनाया होगा। आजकल तो फकीर लोग भी अपनी बेटियों को जहेज में इतना इतना कुछ देते हैं। क्योंकि फकीर मांग के जमा करते हैं और हम मांगने वाले नहीं, बहुत मेहनत से कमाते हैं। हम कोई भूखे नंगे लोग नहीं हैं जो तुम इस तरह से बात कर रही हो। हिना बेटा तुम जाओ, मैं बात कर लेती हूँ। अम्मी आप देख रही हैं ना क्या कुछ कह रही हैं, उसके बाद भी आप कह रही हैं बात कर लूंगी। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे घर से हैं, खाते पीते हैं, अमीर हैं, तो फिर आप लोग मुझे बगैर जहेज के क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? क्यों, तुम्हें सुर्खाब के पर लगे हैं? मुझे भी आप जैसे घटिया लोगों के घर शादी करने का कोई शौक नहीं है। मुट्ठी आप ये ले, ये रख लें वापस। मैंने तो समझा था शरीफ होंगे, इज्जतदार होंगे, मगर पता नहीं था कि शराफत के साथ साथ इज्जत और तहजीब का दायरा भी छीन चुका है। आप हमारी यूं बेइज्जती नहीं कर सकती, हम भी इज्जतदार लोग हैं। इज्जत और तुम लोग, माय फुट। मैं भी आती हूँ। अस्सलाम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो मैं हिना से बात करना चाह रहा था, उसका मोबाइल शायद ऑफ आ रहा है। वो सर जरा मसला हो गया एक। आप बताओ, खैरियत है ना? आप ही की आज मंगनी हुई और टूट भी गई। ओहो, वो जहेज की वजह से कुछ मसला हो गया था। आप भी काफी रो रही हैं। ओहो, ये तो बड़ी बुरी खबर है। सर अगर आप आ जाते और आप ही को थोड़ा समझा देते तो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। चल ठीक है, थैंक यू। अब बस भी करो, कितना गुस्सा करोगी, कितना बोलोगी तुम? मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं शादी करने की जरूरत नहीं है। अम्मी हम लोग इस काबिल नहीं है अभी। मैंने तो यही सोचा था ना बेटा कि खाते पीते लोग हैं, ये कहाँ लालची होंगे, मुझे क्या पता था। हर कोई लालची होता है, हर कोई मतलब ही होता है। वो जो कल आंटी आई थी उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहला सवाल ये किया था कि मेरी सैलरी कितनी है। तो मैंने तो बस यही कहा था ना कि बस तुम्हारे फर्ज से मैं आजाद हो जाऊं। कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, हर किसी को सिर्फ अपना मुफाद होता है बस। और आपसे मैंने कह दिया जब शादी मुझे करनी होगी मैं कर लूंगी, आप परेशान मत हुआ करें।
वालेकुम सलाम। वो आपको मैं कॉल कर रहा था लेकिन आपका सेल ऑफ आ रहा था। फिर मेरी आन से बात हुई तो उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई, तो मैंने सोचा कि मैं आके आपसे खुद ही मिल लूं। बस लोगों को पता थोड़ी चलता है, ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ। मेरे ख्याल में तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वक्त से पहले ऐसे लोगों का पता चल गया। हाँ, लेकिन अफसोस तो होता है ना। अफसोस तो किसी कीमती शय या किसी शख्स के खो जाने का होता है। ऐसे लालची लोगों का ज़र्फ वक्त से पहले पता चल गया, इस पे हमें अफसोस तो नहीं करना चाहिए। आप तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत समझदार हैं, बहादुर हैं, हिम्मत वाली। मैं नहीं सोचता कि आपको ऐसे परेशान होना चाहिए। हिना, तुम इनको बिठाओ, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत समझदार समझता था। मैं सोच रहा था कि आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इंसान टूटता है ना, सोचना समझना सब भूल जाता है। किस बात का आपको ज्यादा अफसोस है, इस रिश्ते के टूटने का या फिर लोगों के खुद गर्ज होने का? किसी को किसी की तकलीफों से, दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों को छोड़िए, दुनिया की परवाह मत कीजिए। आजकल तो अपनों का खून सफेद है। कोई भी मेरे घर वालों को और मेरे घर वालों की तकलीफों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों समझेगा कोई? बताइए, क्यों समझेगा कोई? आप तो मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स को समझते हैं ना। बड़ी अच्छी तरह से। तो क्या आप सपोर्ट करेंगे हमें? मतलब? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या? पता नहीं मेरी बच्ची की कब किस्मत खुलेगी। आजमाइश के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी मेहनत करती है, कोई सिला नहीं मिलता, कोई रिश्ता नहीं ढंग का मिल रहा हिना के लिए। लेकिन अम्मी, बाबर भाई और इस रिश्ते से हिना आपी ने खुद इनकार किया है। किस्मत में होता तो हो जाता ना रिश्ता बेटा। अम्मी, आप मायूस मत हो। बाबर से मोहब्बत की, वो लालची निकला, मेरे कहने पे सबाहत के घर चली गई। वो अपनी लालची निकली। पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में क्या लिखा है। अम्मी, आप ही तो कहती हैं अल्लाह ताला अपने जिन बंदों को आजमाता है उन्हें नवाजता भी है। पता नहीं, बाज लोग अपने ही हाथों से अपना नसीब खो देते हैं। मेरी हिना उनमें से तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। प्लीज अपने आप को संभालें। ये पानी पिए। देखिए, आप में और मुझ में एक बड़ा वाज़ेह फर्क है, आप जानती हैं ना। इस पर तो मुझे एतराज होना चाहिए, आपको नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। मैं अपनी जिंदगी के बड़े खूबसूरत साल अपनी बीवी अकीला के साथ गुजार चुका। अब मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी ख्वाहिशों का, आपके अरमानों का इस तरह गला दबाऊं। ये बिल्कुल ज्यादती होगी आपके साथ। मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ज्यादती तब होती जब कोई जबरदस्ती ये फैसला मुझे मुसल्लत कर देता, मगर ये फैसला मेरा अपना है। गलत कर रही हैं आप। ये फैसला आप मजबूरी में कर रही हैं।
एंड आई एम श्योर बाद में आप पछताएंगे। पछताता वो है जिसकी ख्वाहिशात हो। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है और मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने भाई, अम्मी और बहनों का मुस्तकबिल सेव करना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए, अगर मसला सिर्फ सपोर्ट का है तो वो बगैर किसी ताल्लुक के भी की जा सकती है। किस नाते से? इंसानियत के नाते से। और कल को जब लोग आपसे सवालात करेंगे तो आपकी इंसानियत मशकूक होकर रह जाएगी। और मुझे आपसे सपोर्ट किसी हमदर्दी या भीख में नहीं चाहिए। तो फिर मैं इसे अपना हक में समझ लूंगी। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन दिए, अगर आप चाहें तो इनकार भी कर सकते हैं। डैड, कहाँ रह गए थे आप? परेशान हो गए थे हम लोग। डैड, आपने फोन भी ऑफ कर लिया था। खाना खाओ तुम लोग। अच्छा चल प्लीज खाना तो खाइए हमारे साथ। नहीं, भूख नहीं है मुझे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जिसकी इतनी केयरिंग औलाद हो उसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? Enjoy your food. मुझे लग रहा है काफी डिप्रेस्ड है। मुझे तो लगता है कि हमें स्नोबर आंटी को जल्द से जल्द बोल देना चाहिए निकाह के लिए। क्या डैड मान जाएंगे? Why not? अब सबूर अंकल ही कुछ कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस ले आया नान? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा किसी अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन होने वाला। क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सोर्स चाहिए। हमारे पास पैसे हैं ना सोर्स है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है मैंने?